जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 10वें और 11वें नंबर किस्त को लेकर, यानी कि मई और जून महीने का जो महिलाओं को मिलने वाला किस्त है ना, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसे महिला लाभुक हैं जिनको अभी तक जो है 7,500 रुपये की राशि के बाद और भी सारी राशि, यानी कि जो 7,500 रुपये की राशि है और मई अप्रैल महीने की जो राशि है वो अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे लाभुकों को किस तरह से उनका पैसा मिलेगा, या आप ये बोलो कि जो भी उनका रुका हुआ पैसा है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और मई और जून महीने का जो है पैसा वो उनके खाते में कब तक आएगा, इस अपडेट पर जो है आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि मई और जून महीने का पैसा जो है वो कब आएगा। तो समझते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अप्रैल तक का पैसा लगभग सभी लाभुकों को मिल चुका है, और जिन भी लाभुकों को अप्रैल तक का पैसा नहीं मिला है, मैं इस वीडियो में एक उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने के बाद आपका क्यों पैसा नहीं आया है, जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जो है ना, आप आसानी से उस उपाय को करने के बाद जो है पैसे का जो है लाभ आप ले सकते हो। तो महिलाएं मई और जून महीने का किस्त को लेकर इंतजार कर रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार जो है बहुत जल्द ही मई और जून महीने का पैसा जो है वो जारी करने वाला है और लाभुकों के खाते में आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। अगर किसी लाभुक को योजना की किस्त नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, और उसका समाधान भी जो है आपको 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। एक नया तरीका आया है जिसके तहत अगर आपको किस्त नहीं मिल रहा है, चाहे वो 7,500 रुपये की किस्त हो या अप्रैल महीने की किस्त हो या उससे पहले की किस्त हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप शिकायत कर सकते हो, और उसका जो समाधान जो है वो 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। इस खबर में आपको आगे वह नंबर बताया जाएगा कि आखिर कैसे एक व्हाट्सएप मैसेज पर मैया सम्मान योजना की परेशानी दूर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर मैया सम्मान योजना के तहत अगर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको अंचल अधिकारी का ऑफिस और आपका जो ब्लॉक ऑफिस है या प्रज्ञा केंद्रों का आपका चक्कर लगाना पड़ रहा था। तो अब वो चक्कर आपको नहीं लगाना होगा, केवल और केवल एक जो है व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करने से आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। तो क्या क्या इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर किस तरह कर सकते हैं शिकायत, और क्या कुछ जानकारी देना होगा। तो बताया क्या जा रहा है कि आप मैया योजना का लाभुक हैं और आपको योजना की किस्त नहीं मिल रही है, आपका दस्तावेज पूरी तरह सही है। देखो, सबसे बड़ी बात कहा गया है कि जिन भी महिलाओं को किस्त का पैसा नहीं मिला है अभी तक, जो है मैया सम्मान योजना का अगर एक भी किस्त रुका है और अगर उसका पैसा नहीं मिला है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं होगा। इसके बावजूद कुछ किस्त मिलने के बाद बंद हुआ है, और ऐसा भी देखा गया है कि कई ऐसे लाभुक हैं जिनको 1-2 किस्त मिला है, उसके बाद से जो है पैसे नहीं मिल रहा है, या फिर एक भी किस्त नहीं पहुंचा, और ऐसा भी संभावनाएं है कि उनको अभी तक जो है एक भी पैसा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में मैया अंचल और अन्य दफ्तर का दौड़ लगा रही है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे हाल में आपके एक व्हाट्सएप मैसेज करने पर कार्रवाई हो जाएगी और आपका पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो नंबर क्या है उस पर भी बात करेंगे, कौन सा नंबर पे आपको एसएमएस करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कहा है कि आप सवाल है कि सर आपने तो व्हाट्सएप नंबर का जिक्र इतना अच्छे से किया, तो आखिर वो नंबर है क्या। तो कहा गया इस नंबर पर करें शिकायत। तो कहा गया है कि अगर आपका सत्यापन नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अबुआ साथी के जरिए इसकी शिकायत करें। अबुआ साथी के व्हाट्सएप नंबर, देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग ध्यान से नोट कर लो, 9430328080 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, जिस पर जिला के डीसी तुरंत संज्ञान लेंगे और आपकी समस्या का क्या किया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी ये सारी समस्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे अभी यहाँ पे बात किया गया कि मान लिया जाए कि आपका जो है ना सभी जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो पूरी तरह से सही है, और इसके बावजूद भी आपको जो है किस्त मिलना बंद हो गया है या एक भी किस्त आपको नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एसएमएस दे सकते हो और जानकारी ले सकते हो, और आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर किया जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे आगे, समझिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अगर आप लाभ ले रहे हैं और आपको 10वां
और 10वीं और 11वीं नंबर का किस्त आपको चाहिए तो कुछ प्रावधान है, जिन प्रावधानों के जरिए आपकी पात्रता सिद्ध होगी। अगर वो पात्रता आपके पास है, मैं सिंपली बात कर रहा हूं कि अगर जिनका भी पैसा नहीं आया है वो भी ध्यान से सुन ले, आपकी ये पात्रताएं अगर सिद्ध होती है, यानी कि जो ये बात बोला गया कि अगर आपके सभी दस्तावेज सही है, अगर आप इस पात्रता सूची के अंतर्गत आते हो, तब जाके आपको चाहे वो अगली किस्त हो, चाहे मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली बाकी सारी पैसे हो, वो आपको लाभ मिलेगा। तो सब थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है या कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आपको मिलेगा। तो समझेंगे, सबसे पहला क्या है कि केवल ऐसे ही लाभुक इस योजना का लाभ ले पाएंगे जो झारखंड का अस्थायी निवासी होगा। क्लियर है। दूसरी बात, जिनका आयु जो होगा, चाहे आप राशन कार्ड का बात कर लो या आप आधार कार्ड का बात कर लो, दोनों में 18 साल से लेकर 50 साल से कम, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके आप करोगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप सही करो, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पे आपका काम आ सकता है। ठीक है। आगे कहा गया, इस योजना के लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय जो है, यानी कि जो सालाना आय है, वो आपका 2.5 लाख, यानी कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और ये 2.5 लाख से ऊपर होगा किसका? तो अगर आपके घर परिवार में, यानी कि आप परिवार किसको बोलेंगे, तो जो आपका राशन कार्ड है, अगर उस राशन कार्ड में जितने भी परिवार के मेंबर हैं उसमें से अगर किसी का भी इनकम अगर मान लो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तब तक ज़्यादा ही ना कमा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको नहीं मिलेगा। लाभार्थी महिला के परिवार में कोई भी सदस्य जो है सरकारी नौकरी का नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का सरकारी कार्य वो नहीं करना चाहिए, है ना। लाभार्थी महिला के परिवार में किसी भी सदस्य का नाम आयकर दाता यानी कि इनकम टैक्स सूची में नहीं होना चाहिए, वो जो है इनकम टैक्स फाइल नहीं करता हो। लाभार्थी महिला के नाम से बैंक खाता होना चाहिए जिसमें उनका डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। अब ये डीबीटी एक्टिव कराने के लिए आप क्या करना कि आप नज़दीकी जो प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पे, या जो सीएसपी संचालक है या जो बैंक है वहाँ पे जाकर आप डीबीटी करवा सकते हो। बस आपका आधार के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई मैपिंग से जुड़ा होना चाहिए। तो जिन भी महिलाओं का डीबीटी होगा उन सभी महिलाओं का आप देखोगे कि एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा, तो केवल डीबीटी करवा लोगे तो आपका मैपिंग हो जाएगा। ठीक है। तो बात करेंगे अगली पात्रता पर। तो क्या कहा है कि आपका ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी जो पात्रता सूची में लाभार्थी महिला का नाम दर्ज होना चाहिए, यानी कि आप अपना जो ग्राम पंचायत है उसमें मुखिया के पास अथवा आपके जो पंचायत सेवक हैं उनके पास जितने भी लाभुक महिलाएं हैं उनकी एक सूची बनाई गई है, तो उस सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो आप इसकी जानकारी लोगे कैसे? तो जो पंचायत सेवक है या जो मुखिया है उनके पास आपको जाने के बाद आपको बस इतना पूछना है कि आप देखिए ना, मेरा नाम जो है वो महिला सम्मान योजना वाला जो पात्रता सूची आप लोग बनाए हैं उसमें है या नहीं। अगर उसमें है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो और उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो है आप अपनी समस्या का हल कर सकते हो। अगला क्या लिखा है कि राशन कार्ड में लाभार्थी या उसके पिता का नाम होना चाहिए। देखिए ये बात थोड़ा सा अजीब है। मैं एक बात आपको बता दूं कि केवल वही महिलाएं लाभुक इस योजना का लाभ ले सकती हैं जिनका नाम, याद रखिएगा, जिनका नाम जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? राशन कार्ड में होना चाहिए। चाहे पिता और पत्नी से कोई मतलब नहीं है, अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तब जाके आप इस योजना का लाभ ले पाओगे, अगर नहीं है तो आप अपना नाम जो है चढ़वा लें। आगे क्या है, वे सत्यापन में फेल हो चुकी हैं या महिलाओं के दस्तावेजों में त्रुटि है, उन्हें किस्त का लाभ से वंचित किया गया है। तो जो अगर भौतिक सत्यापन हुआ है उस भौतिक सत्यापन में आप पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए हैं अथवा आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मुख्य रूप से याद रखिएगा राशन कार्ड में, तो याद रखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका आधार कार्ड में जो डिटेल्स है और आपका राशन कार्ड में जो दिया हुआ डिटेल्स है दोनों में सेम होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इंग्लिश वाला खास करके। तो जो इंग्लिश में स्पेलिंग आपका आधार कार्ड में है सेम वही होना चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपका जो यूआईडी नंबर है वो यूआईडी नंबर है आपका सेम यूआईडी नंबर जो है आपके राशन कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि यूआईडी नंबर में बदलाव देखा गया है। और आप सबसे बड़ी बात कि अगर आप महिला हो तो राशन कार्ड में महिला ही होना चाहिए,
है, कई बार देखा गया कि वहां पे पुरुष हो गया, जिसके कारण जो है इस योजना के तहत आपको लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये सारे पात्रताएं होनी चाहिए। तो ये तो बात थी। अब सवाल है कि ये जो मई महीने का और साथ ही साथ जो जून महीना है इसका पैसा कब आएगा, इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि महिला सम्मान योजना की जो मई महीने की राशि है वो कब से दिया जाएगा। तो देख सकते हो क्या कहा है कि 52 लाख लाभुकों को अगले हफ्ते मिलेगी मई माह की राशि, यानी कि अगले हफ्ते की बात किया जा रहा है। तो क्या है न्यूज, उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हो लिखा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 52 लाख लाभुकों को अगले हफ्ते तक मई माह की राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय ने सभी जिले को निर्देश जारी कर दिया है। जिले को मई माह की राशि के भुगतान को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरे करने और जल्द राशि ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया है। और यह भी जो है ना आपका सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय के द्वारा यह भी जो है आदेश जारी कर दिया है कि आप जो भी आवश्यक प्रक्रिया है उसको पूरी कर लें और पूरी करने के बाद जल्द से जल्द जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर लें। आगे इसको लेकर जिला स्तर पर पूरी तैयारी की जा रही है। जिलों द्वारा सोमवार से लाभुकों के बैंक खाते में, जी हाँ देख सकते हो, सोमवार से ही आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो जिले द्वारा सोमवार से ही लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी जानकारी सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय को भी देने का निर्देश दे दिया गया है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि यहाँ पे 52 लाख लाभुकों को मिलेगा कौन सा आपका, तो आपका मई महीने का पैसा याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 51 लाख लाभुकों को अप्रैल माह का राशि मिला था, ये बात आप जान ले। तो अप्रैल महीने की राशि भी इसी माह दी गई है। राज्य की लगभग 51 लाख महिलाओं को अप्रैल माह की राशि दी गई है। इस योजना के लाभुकों को प्रति माह जो है 25 रुपये दिए जाते हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस योजना के लिए नवंबर माह तक की राशि, देख सकते हो नवंबर महीने तक का राशि जिले को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। जिले को आप देखा जाए तो कितना देख सकते हो ना, तो 96 अरब 900 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, यानी कि नवंबर महीने तक का जो है पैसा दे दिया गया है। तो तब तक का तो भाई सबको मिलेगा, ये बात आप जान लो। तो ये तो आपका था। लेकिन महिला लाभुक है, अगर आपने ये गड़बड़ी करी है तो आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। तो गड़बड़ी क्या है, तो राशन कार्ड की एक बड़ी अपडेट है, जिसके तहत अगर आपका राशन कार्ड में नाम कटा तो आपका नाम जो है महिला सम्मान योजना के तहत मिलने वाले जितने भी समस्त राशि हैं उस राशि के किस्तें भी आपका नाम कट जाएगा। तो क्या कहा है कि अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा। आपको यह काम जल्दी से जल्दी निपटा लेना है। राशन कार्ड ई-केवाईसी करने की जो आखिरी तारीख है वो 30 जून है। तो 30 जून से पहले जो भी महिला लाभुक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाए वो ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। बिना ई-केवाईसी का अगर नाम कट जाता है तो आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलने वाला है, ये बात आप जान लो। तो ये मुख्य कुछ आपके अपडेट्स है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।